गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ज़रा बताइएगा आप लोग। सब कुछ ठीक है? एक बार कमेंट कर दें आप लोग। आज का सेशन आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा आप लोग समझ रहे होंगे, है ना? ज़रा बताइएगा सब कुछ ठीक है? ज़रा बताएंगे आज सब कुछ ठीक है? एक बार कमेंट कर दें। किसी तरह का तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आवाज़ नहीं आ रहा है सर जी? आवाज़ तो जाना चाहिए। चलिए, सब कुछ तो ठीक है। हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे सर जी, आपको भी मेरी तरफ से। जरा बताएंगे सब कुछ ठीक है? चलिए, जरा बताएंगे सब कुछ ठीक है? जरा बताएंगे सब कुछ ठीक है? एक बार कमेंट कर दें आप लोग। चलिए, सब कुछ प्रॉपर रूप से सही है। चलिए, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। आज तो आप लोग का थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास बंद हो गया, कुछ कारणवश बताएंगे। ऑफलाइन में आप लोग आइएगा पढ़ने, उसी समय बताएंगे कि क्या काम आ गया था, की वजह से आप लोग का क्लास आज बंद रहा। कल आपका कंटिन्यूस चलेगा, सेट भी कल चलेगा आपका, हर मतलब जो भी है आपका जैसे चलता था सारा चीज़ चलेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जरा आप लोग, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे जो जो टॉपिक है वो नाम है आप 3D ज्योमेट्री। आप जान रहे होंगे ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आना तय है बाबू। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग देखे होंगे, मॉडल सेट में भी देखे होंगे, उसमें भी आपका था शॉर्ट। और आप लोग लॉन्ग भी देखे होंगे। लॉन्ग भी आप सवाल इससे एक एग्जामिनेशन में पक्का है कि आना है, तय है कि एक लॉन्ग इससे आना है तो आना है। तो आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे मॉडल सेट में, आप लोग देख रहे होंगे सवाल आप लोग को बार बार बताए थे। एक देखिए न्यूनतम दूरी निकालने के लिए सवाल दिया हुआ था, है ना? तो वो भी आपका 3D से ही सवाल था। यानी इन साल के एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में भी आपका जो सवाल है न्यूनतम दूरी से सवाल उठा था कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए, या लघुत्तम दूरी, जो भी बोल सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि वही सवाल आवे, लेकिन इस टॉपिक से एक सवाल लॉन्ग आपका आएगा। इस बार भी एग्जामिनेशन में पक्का है कि आएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बड़ा, समझिए तो आपके लिए वरदान साबित होगा, है ना? चलिए, तो उसको जरा आप लोग ध्यान से आप लोग समझेंगे और प्रयास करना है कि ये टॉपिक आपको दम किसी भी कीमत पर अब अच्छा से क्लियर करना है, ठीक है ना? मेरा उद्देश्य ये रहा कि जहां तक होगा एकदम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हर बात दिमाग में आपका डाल दें। लेकिन आपका भी काम है, फर्ज है कि थोड़ा सा आपको डेडिकेशन दिखाना है, थोड़ा सा समय देना है और थोड़ा सा शांतिपूर्वक हर बात को सुनना और समझना है, ताकि आपको हर बात मेरा समझ में आ जाए और इसको जो है क्लियर कर लेना है इसी भी कीमत पर, है ना? ताकि आराम से एक बार क्लियर हो गया 3D, तो यानी आपका समझ जाइए तो इससे आपका 15 नंबर 20 नंबर आपका क्लियर हो गया। क्योंकि 100 आपका दुगना क्वेश्चन है, 20 नंबर तो एकदम खास है कि एकदम एकदम उससे तो कम रहेगा नहीं इससे सवाल। क्योंकि एक लॉन्ग तो 5 नंबर ऐसी हो गया, एक 2-3 शॉर्ट हो गया, 10 नंबर आपका ऐसी हो गया, 10 ऑब्जेक्टिव तो आना ही है। तो यानी आपको मिला जुला के 20 नंबर तो पक्का है कि इससे आपका तय है। और 2 दिन के क्लास करेंगे उसमें आराम से आपका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा, है ना? इस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलिए, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर लेना है और जल्दी से जुड़ जाना है। कॉपी वॉपी भी अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, ताकि कि आराम से अपना उसको समझिएगा और सुनिएगा, है ना? और कुछ नोट करना रहेगा तो उसको नोट भी कर लेंगे। और इस पर कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल भी दिया जाएगा जिसको आप लोग को करना है। चलिए, सब कुछ ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, बहुत अच्छा। आइए, अब जरा ध्यान से आप खाली सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है ना? चलिए, जरा ध्यान से हम अब डिस्कशन पर आते हैं, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। चलिए, आराम से। आज का जो टॉपिक है उसका नाम तो आप समझ रहे हैं, 3D ज्योमेट्री। देखिए बाबू, इसमें क्या है नहीं है, कैसे क्या क्या करना है उसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, 3D ज्योमेट्री में मुख्य रूप से आपका जो सवाल आते हैं, यानी जो टॉपिक हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है, वो हम लोग को 2 टॉपिक हम लोग को लेकर चलना है ना? जिसमें से पहला जो टॉपिक लेके चलना है वह आपका है आपका स्ट्रेट लाइन, यानी रेखा के बारे में पढ़ना है। यानी जो पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह पढ़ना है आपको लाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? लाइन के बारे में। और जो दूसरा जो पढ़ना है वह पढ़ना है आपको प्लेन के बारे में। किसके बारे में? प्लेन के बारे में। लाइन अर्थात आपको रेखा के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला आपको रेखा के बारे में पढ़ना है और दूसरा आपको यहाँ पर तल के बारे में पढ़ना है ना? दूसरा आपको प्लेन यानी तल के बारे में पढ़ना है। जरा बताएंगे, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए, एक बार जरा फास्ट कमेंट करिएगा कि हम लोग को क्या पढ़ना है। जरा एक बार कमेंट कर दें, हम लोग क्या क्या चीज पढ़ना है बाबू। सबसे पहला आप लोग इसमें पढ़ना है लाइन और दूसरा पढ़ना है आपको प्लेन। जरा एक बार कमेंट कर देंगे। सबसे पहला क्या पढ़ना है? लाइन, दूसरा पढ़ना है प्लेन।
एक बार कमेंट करेंगे क्या क्या चीज पढ़ना है हम लोग को। ध्यान से एक एक बात को ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले क्या पढ़ना है, लाइन, और दूसरा प्लेन। देखिए इस साल के जो एग्जामिनेशन में जो हुआ था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उससे जो लॉन्ग आया था वह लाइन से आया था। वह क्या चीज से आया था, लाइन से, है ना। इसी से आपका लॉन्ग पूछा गया था इस बार के एग्जामिनेशन में। तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी लाइन से सवाल आवे, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में प्लेन से भी आ सकता है, यानी लॉन्ग दोनों में से किसी से भी दे सकता है। दोनों का है लगभग 4 से 5 सवाल जो महत्वपूर्ण है, उसी में से कोई एक आ रहेगा आपका, उसको 4 से 5 सवाल आपको देख लेना है। 5 नंबर का एक सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। और शॉर्ट तो आराम से हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहेंगे हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर क्या, लॉन्ग का बात की है, आपका इसमें से किसी में से एक से आपका देगा। और इस बार आपका लाइन से दिया था, आप लोग का किससे रहेगा तो वो तो देखा जाएगा कि दोनों में से किसी से भी दे सकता है, ये संभावना, ये नहीं कि इसी से आएगा सर, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में से किसी से भी दे सकता है। ठीक है, चलिए जरा आप ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला बात बाबू, हम लोग 3D ज्योमेट्री में जो पढ़ेंगे, आज का जो सेशन है, आज का सेशन एकदम स्थिर से पढ़ेंगे, एकदम शांतिपूर्वक, क्योंकि धीरे धीरे चलना है और इसको एक एक बात को समझते चलना है। इसीलिए हम आज यूट्यूब पर ही लेके चला है, क्योंकि आराम से, क्योंकि पेशेंस से पढ़ सकते हैं आराम से। 1-1.5 घंटा, थोड़ा सा समय ज़्यादा भी ले लेंगे तो दिक्कत नहीं होता। ऑफलाइन थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा सा होता है कि नहीं अगला बैच है, तो थोड़ा सा समय अति हो जाता है। इस कारण से हम आपको आज लेके चला है ताकि आराम से आप कर लेंगे, है ना। चलिए देखिएगा, सबसे पहला बात इसमें जो पढ़ना है, तो आज हम लोग लाइन के बारे में पढ़ेंगे, यानी आज हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग रेखा के बारे में आज पूरा क्लियर करना है। इससे क्या क्या सवाल रहते हैं, क्या है नहीं है, सब इसका बारे में टोटल चीज जान जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे प्लेन के बारे में, देखते जाइए। दूसरा कल पढ़ेंगे प्लेन। अब परसों जो है हम लोग पूरा जो है 100 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव, इस पर प्रैक्टिस करेंगे शनिवार को। उसके बाद आराम से आप संडे को टेस्ट दीजिएगा, है ना। और हम चाहेंगे कि टेस्ट में अगला परफॉर्मेंस आप लोग का बेहतर होना चाहिए, ये ध्यान देना। तो आज जो है आप लोग का लाइन के बारे में पूरा चर्चा चलेगा, कल आपका प्लेन के बारे में चर्चा चलेगा, अब परसों आपका ऑब्जेक्टिव, पूरा 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ताकि आप लोग बेहतर कर सके और आराम से, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। चलिए अब हम आते हैं ध्यान से। देखिए बाबू, सबसे पहले 3D ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग वेक्टर तो पढ़ चुके हैं, आप लोग का लास्ट हो चुका है। वेक्टर में क्या चाहिए मुख्य रूप से, देखिए 3D पढ़ रहे हैं तो इसमें मुख्य रूप से आप कुछ नहीं, 2 चीज आपको जरूरी है समझना। एक आपका जो है जिसको कहते हैं हम लोग दिक् अनुपात, एक कहते हैं हम लोग दिक् अनुपात, ये नाम आप लोग सुने हुए हैं, है ना, दिक् अनुपात। और एक होता है आपका दिक्कोजिया। क्या जी होता है बाबू, दिक्कोजिया। जरा इंग्लिश में बताइए इससे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा बताइएगा। इसे आपको कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। आराम से सुनिएगा, डायरेक्शन रेशियो, जिसे आप लोग कहते हैं दिक् अनुपात। ये हो गया दिक्कोजिया, जिसे आप लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। यानी यहाँ पर 2 चीज के बारे में चर्चा चलेगा। सबसे पहले बेसिक है, ये आप लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे। सबसे पहला जो है आपका दिक् अनुपात, जिसे आप लोग कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, और दूसरा है दिक्कोजिया, जिसे कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। आराम से एकदम कमेंट पर कम ध्यान देना है, एकदम पढ़ने पर ध्यान देना है ना। चलिए जितना बोला जाएगा उतने कमेंट करना है। चलिए सबसे पहला दिक् अनुपात, जिसे क्या कहेंगे डायरेक्शन रेशियो, और दूसरा हो गया डायरेक्शन कोसाइन। दिक् अनुपात आप जानवे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर आपका दे दिए, जैसे आपका लिख दिया गया यहाँ पर सपोर्ट 3i, जैसे एक ए वेक्टर है ना, आपका 3i है, आपका -4j है, और आपका मान लीजिए 7k है। ये आपका एक वेक्टर है, और आपसे बोला जाएगा कि इसका दिक् अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि ये जो आप देख रहे हैं 3, -4 और 7, यही इसका आपका क्या है बाबू, दिक् अनुपात है। क्या चीज है, दिक् अनुपात। यदि इसका दिक् अनुपात का बात किया जाए, क्या चीज का बात किया जाए, दिक् अनुपात का, दिक् अनुपात का यदि बात किया जाए तो इसका दिक् अनुपात है आपका 3, -4 और 7, यही इसका दिक् अनुपात हो गया। यानी दिक् अनुपात आराम से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, यदि इसकी दिक्कोजिया कहेगा निकालने, तो याद करिए इसी के मापांक से भागा देते हैं। अब मापांक कैसे निकालते हैं सर, जैसे मोड निकाल लिए, इसका 3 का वर्ग होता है बाबू 9, -4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16, और आपका 7 का वर्ग हो जाएगा 49। यानी इसको जोड़ के जो भी आएगा इसका मापांक आ जाएगा, और इसी के मापांक से जब इसमें भागा दे देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वही प्राप्त होता है दिक्कोजिया, है ना। कभी कभी क्या होता था याद करिए, कभी कभी 2 बिंदु देता था, जैसे ये तो हो गया। कभी कभी 2 बिंदु देता था, जैसे एक बिंदु दे दिया, OA का मान कुछ दे दिया,
समथिंग कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया। एक हो गया ओ बी का मान दे दिया है ना, 2 गो दे दिया आपका, 2 गो आपका, एक ओ ए का मान दे दिया, एक ओ बी का मान दे दिया, और कहा कि जो इससे जो है ए बी निकालिए और ए बी का दिक अनुपात निकाल, तो दिक अनुपात किसी रेखा का ही आप निकालिएगा। तो आप यहाँ पर जब ए बी निकालते थे तो याद करिए ए बी कैसे निकालते थे, जरा कमेंट करिए, तो एक बार जरा इसको कमेंट करिए, ए बी कैसे निकालते थे। ए बी अगर निकालना है मतलब पोजीशन एक ए से बी की ओर निकालना है तो इसको लिखते थे ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, यानी इस द्वारा से आप ए बी का मान निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से। चलिए हम आते हैं, बात करते हैं आगे, ध्यान से समझते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लाइन। क्या पढ़ेंगे जरा कमेंट करिए, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाइन। चलिए बताइए आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाइन, जिसे आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, रेखा। वो लाइन मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए लाइन, ये लाइन है, हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेखा के बारे में। तो चलो आज हम इस पर आराम से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला बात आते हैं क्या है, क्योंकि देखिए जब तक लाइन यदि आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपका लाइन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक प्लेन तो सोचिएगा भी नहीं कि आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि लाइन सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए हम आते हैं, आपको दिखा रहे हैं, चलिए उसको आप लोग जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले उस सरल रेखा का समान समीकरण, जो एक बिंदु, देखिएगा जरा आप लोग ध्यान से, दिख रहा होगा आपको, साफ एकदम क्लीन दिख रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा। चलिए जरा अब आराम से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना, समझाएंगे आपको एक एक बात। उस सरल रेखा का समान समीकरण, अर्थात हम बात कर रहे हैं रेखा का समीकरण के बारे में, कि रेखा का समीकरण आखिर रिप्रेजेंट कैसे करिएगा, प्रदर्शित कैसे करिएगा। किसी बात को प्रदर्शित करना है तो हम लोग रेखा है तो रेखा को प्रदर्शन करना है, कैसे समझेंगे कि रेखा का समीकरण है वेक्टर में, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो उस रेखा, सरल रेखा का समीकरण जो किसी एक बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, वो है आपका x1 y1 z1 से गुजर रही है, जिसका दिक अनुपात ABC है, जिसका दिक अनुपात कितना है, ABC है, समझे ना, एक रेखा है। तो देखिए जब कोई रेखा गुजरेगा पक्का है किसी न किसी बिंदु से गुजरना ही पड़ेगा उसको, किसी न किसी बिंदु से गुजरेगा, बहुत सारे बिंदु से ही गुजरने पर वो रेखा बनेगा, है ना। तो एक रेखा जो है गुजर रही है किसी बिंदु से, उस बिंदु का आपका दिया जा रहा है, एक बिंदु है जिसका वैल्यू दिया जा रहा है, और इसका दिक अनुपात, देखिए दिक अनुपात का बात हो रहा है, यही दिक अनुपात आपका है। तो इसको देखिए हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी रेखा को हम प्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंट करना है तो दो फॉर्म में कर सकते हैं। पहला जो है फॉर्म उसका नाम है वेक्टर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म है जो कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बाबू, कार्टेशियन फॉर्म। चलिए कौन कौन सा फॉर्म है जरा कमेंट करेंगे, किसको कमेंट करेंगे, पहला कौन सा फॉर्म है जरा बताइए। पहला है आपका वेक्टर फॉर्म, जिसे आप लोग कहते हैं सदिश रूप। कौन सा रूप, सदिश रूप। हम आराम से देखते रहेंगे, हम आपका आज एकदम लाइन तो क्लियर करके ही रहेंगे किसी भी कीमत पर, हम ध्यान से आप सुनते जाइएगा। जरा बताइए सबसे पहला बात, सबसे पहला बात, सबसे पहला बात कि आपका जो पहला फॉर्म है वो आपका वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बाबू जरा कमेंट करिएगा, वेक्टर फॉर्म, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, सदिश रूप। और दूसरा है आपका कार्टेशियन फॉर्म, जिसे आप लोग कहते हैं कार्तीय रूप। कौन सा रूप, कार्तीय रूप। यानी दोनों फॉर्म है, आप समझ सकते हैं। पहला जो फॉर्म है वो आपका वेक्टर फॉर्म है, और दूसरा जो फॉर्म है वो आपका कार्टेशियन फॉर्म है। अब देखिए ये कैसे लिखा हुआ, आर बराबर, जैसे इसका कुछ नाम दे दिया, आर बराबर, कुछ भी जरूरी नहीं, आर यहाँ दीजिए, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं। आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। जो ये जो देख रहे हैं यह बता रहा है बिंदु के बारे में। किसके बारे में कमेंट करिए जरा, ये जो बता रहा है यह किसके बारे में बात हो रहा है, ये जो हो रहा है बाबू ये बिंदु के बारे में हो रहा है, पॉइंट के बारे में बात हो रहा है। और ये जो बी देख रहे हैं ना, ये बी, यह दिक अनुपात है, ये जो आप देख रहे हैं यह दिक अनुपात है। यानी इस रूप से आर बराबर लिखा है ए प्लस लेमडा बी। यह आपका जो है फॉर्म, यह फॉर्म आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। और ये जो देख रहे हैं ये देखिए आपका x माइनस x1, यही देखिए x1 है, y1 है और z1 है। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, अब बटा है ए बी सी। देखिए ए बी सी, ये जो देख रहे हैं ए बी और यदि सी देख रहे हैं, यही इसका दिक अनुपात हो गया। और x1 y1 z1 जो देख रहे हैं यह इसका बिंदु हो गया। यह दोनों फॉर्म हो गया। पहला फॉर्म जो हो गया वह वेक्टर फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। चलिए जरा आपसे कुछ सवाल करेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए ठीक है, आपसे कुछ सवाल किया जाएगा और आप इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। हम आपसे कुछ सवाल करते हैं और उस पर आप जवाब देंगे
उम्मीद करेंगे कि आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। चलिए आप आराम से सुनेंगे और हमें जवाब आप देंगे, ठीक है। चलिए सवाल है पहला, चलिए जरा बताइएगा, एक बार सोच समझ के बताइएगा। आर बराबर यदि लिखा हुआ ए प्लस लेमडा बी, जरा बताइए यहाँ पर बताइए यह किस फॉर्म में, जरा आप कमेंट करके बताइए, वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए, वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म। आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे इसको, ये जो फॉर्म हो गया ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म। उसी प्रकार अगर बात किया जाए x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c, यह जो फॉर्म हो गया यह फॉर्म हो गया कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया बाबू? कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? कमेंट करिए, कार्टेशियन फॉर्म। जरा ध्यान से स्पेलिंग सही लिखिएगा। पहला फॉर्म वेक्टर फॉर्म, दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा कौन सा है? कार्टेशियन फॉर्म। देखो धीरे धीरे पढ़ाने का एक मकसद है, चाहेंगे तो स्पीड में भी हम सेशन को निकाल सकते हैं, लेकिन बात है थ्योरी का, थोड़ा सा आराम से चलेंगे। अगर 15-20 मिनट ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आराम से ही पढ़ लेंगे, लेकिन दिमाग में रह जाएगा बात, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो थोड़ा सा आराम से चलना, यही कारण है कि आपका ये ऑनलाइन में आपका क्लास आज लेकर आए हैं। बात समझ में आया ना? चलिए जरा ध्यान से समझेंगे। तब पहला जो हो गया आपका ये वेक्टर फॉर्म हो गया, दूसरा आपका कार्टेशियन फॉर्म। चलिए बच्चों तुम लोग से एक सवाल करते हैं, जरा देखते कितना बच्चा जवाब दे पाता, ठीक है। चलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक आर बराबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। मान लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे आया, आर बराबर 3i, ध्यान दीजिएगा 3i, ठीक है, 3i और माइनस 4j और प्लस 2k, ठीक है, ये है प्लस लेमडा, और उसके बाद लेमडा की जगह म्यू भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, वो आपका वहां पर लेमडा उमडा कुछ भी आपका जो लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बताइए 4i, ज्यादा करके लेमडा ही उपयोग होता है इसलिए हम लेमडा लिखे। आपका लिख देते हैं प्लस 3j और प्लस 2k। चलिए जरा बताइए, तो ये एक सवाल है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो पक्का है, जरा बताइए पहला बात जो कमेंट करेगा ध्यान दीजिए, पहला जो सवाल करेंगे वो बताइए, ये जो समीकरण है ये समीकरण लाइन का है कि प्लेन का है? पहले ये कमेंट करिए और सोच समझ के कमेंट करिएगा, लाइन का है कि प्लेन का है, क्योंकि पहला बात तो आपको समझना पड़ेगा है ना कि आखिर है क्या चीज। अगर ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, ये एक तरह से इस तरह से देख लिए आप, तो ये लाइन का है समीकरण की प्लेन का है? चलिए बताइए, कहेगा सर बिल्कुल ये जो समीकरण है ये आपका लाइन का है। सबसे पहला जवाब तो आप लोग का बिल्कुल सही आएगा, ये आपका लाइन का है ना, ये लाइन का है। चलिए दूसरी बात, यह आपका वेक्टर फॉर्म में कि कार्टेशियन फॉर्म में? तो हम कमेंट करिए, कोई दिक्कत है, देखिए क्योंकि उससे दिमाग आपका और चालू होगा क्या हम कर रहे हैं, और थोड़ा सा हो सकता है ठंडा शिथिल दिमाग रहता है तो थोड़ा हाथ चलाइएगा ना तो थोड़ा एक्टिव रहेगा। जल्दी से बताइए यह किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म? जल्दी से, वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म कमेंट करेंगे सोच समझ के, वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म। तो आप कहिएगा सर ये जो है वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। चलिए दूसरा जवाब भी आप दे दिए, तीसरा जवाब सोच समझ के दीजिएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका दिक् अनुपात कितना है, बताइए दिक् अनुपात कितना है, बताइए दिक् अनुपात कितना है, दिक् अनुपात कितना है, बताइए दिक् अनुपात कितना है, कमेंट करेंगे थोड़ा सा सोच समझ के। इसका दिक् अनुपात कितना है, जैसे सवाल आ गया आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें से दिक् अनुपात इसका कौन है, बताइए दिक् अनुपात किससे है? तो दिक् अनुपात बिंदु से नहीं रेखा से निकलता है। आप बताइए दिक् अनुपात कौन है, दिक् अनुपात कौन है, जल्दी से बताइए दिक् अनुपात कितना है। किसी एक बच्चा कमेंट आ जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से बताइए किसी एक बच्चा। 3 4 2, 3 4 2, ओहो कुछ बच्चा करा दे 4 3 2, बहुत अच्छा बेहतरीन। अधिकतर बच्चा, देखो कुछ बच्चा गड़बड़ा, वही ध्यान देना, किसी का भी गड़बड़ाना इसमें नहीं चाहिए। आप जो ये देख रहे हो यही दिक् अनुपात है बाबू, ये वाला वो तो बिंदु है, बिंदु में क्यों आप लोग दिमाग लगा रहे हो, बिंदु है। दिक् अनुपात रेखा का निकालिए ना, बिंदु का थोड़ी आप निकालिएगा। तो दिक् अनुपात बताना है ना, तो ये होगा, ये कौन कौन होगा, 4 3 और 2, ये इसका दिक् अनुपात है। वो तो बिंदु है, वो क्या है, बिंदु है। 4 3 और 2, 4 3 2 जो है इसका क्या है बाबू, इसका दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात है 4 3 2।
अगर दिक्कोजिया का बात करेगा तो इसी के मॉडुलस से भागा देना है, और क्या करोगे, है ना। चलिए बोलिए, बात समझ में आ गया। 4 3 2, अब ही नहीं गड़बड़ाना है, फिर से बोल रहे बिंदु का नहीं रेखा, है ना। चलिए आपको क्या, ये तो ये जो देख रहे हैं ये बिंदु ना होता है बाबू, ये जो होता है क्या होता है, बिंदु होता है, ये पॉइंट होता है। और ये जो होता है बी जो देख रहे हैं ये लाइन होता है। क्या जो होता है, लाइन। ये जो देख रहे हैं ये आपका लाइन हो गया, ये हो गया आपका लाइन। क्या हो गया, लाइन। जरा बताइए ये किसको बताता है, बिंदु की लाइन, पॉइंट की लाइन। जल्दी बताइए, ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जल्दी बताइए। ए जो है पॉइंट को कर रहा है कि लाइन को, एक बार आप बताइए। ए जो है बिंदु को कर रहा है कि लाइन को, तो आप कहे सर ए जो है बिंदु को करता है। और बी किसको कर रहा है, तो बी जो है लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी किसको कर रहा है, लाइन को, मतलब रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है जी ना। तो रेखा पर ध्यान देना, बिंदु पर नहीं आपको। बच्चा जैसे देख लिया, इतना बड़ा सवाल कर दिया, कहीं देख के घबराना नहीं, बड़ा हल्का सवाल इससे पूछा आपसे। चलिए तो ये तो आप समझ गए, आपको इसमें दिक्कत आपको नहीं, आप समझ गए, है ना। चलिए तो एक बिंदु हो गया, एक रेखा। अब आते अगला, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। x माइनस 4/2, ठीक है, बराबर y माइनस 3 मान लेते हैं 5 और z माइनस 4/7। चलिए ये बताइए ये जो समीकरण है तो समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से, बेइज्जती नहीं कर दीजिएगा। ये जो आपका समीकरण है ये बताइए लाइन का है कि प्लेन का है, जल्दी से। ये जो समीकरण है लाइन का है कि प्लेन का है, चलिए ये लाइन का है कि प्लेन का है, बताइए जल्दी से बताइए। ये लाइन का है कि प्लेन का है, कमेंट करिए। ये कार्टेशियन फॉर्म में, पहली कितना बच्चा सोच लिया कि सर पूछने वाले वही सवाल। अच्छा तो पहले ही आप लोग दिमाग कुछ बच्चा लगा लेते हैं कि यही सवाल करेगा, तो कार्टेशियन फॉर्म पहले ही लिख के टाइपिंग मार के रख लेते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन का है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म में बहुत अच्छा, ये जिसका जो फॉर्म है वो आपका कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कार्तीय रूप में। किस रूप में, कार्तीय। वो वेक्टर फॉर्म में था, मतलब दोनों जो समीकरण है लाइने का ही समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है, खाली एगो वेक्टर फॉर्म में कर रहा है, एगो कार्टेशियन फॉर्म में कर रहा है। अब यहां बताइए दिक् अनुपात कितना है। चलिए एक सवाल है आपका, मान लीजिए एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव में ये सवाल दिया और बोला कि बताइए इसका दिक् अनुपात बताइए, तो बताइए दिक् अनुपात इसका कितना है, जल्दी बताइए दिक् अनुपात कितना है, दिक् अनुपात कितना है, कमेंट करेंगे। दिक् अनुपात कितना है, तो आप समझ गए हैं इसका दिक् अनुपात ये हो जाएगा 2, 5 और 7। 2, 5, 7, 2, 5 और 7 जो है इसका है दिक् अनुपात। इसका क्या चाहिए, द्वि का अनुपात, है ना। वो जो ऊपर में देख रहे हैं 4 3, जैसे माइनस में इधर जाके +4, 3 माइनस में इधर आके +3 और ये माइनस, ये जो है ये बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, बिंदु, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिंदु को। ये इसका दिक् अनुपात है, ये इसका दिक् अनुपात, यही इसका दिक् अनुपात है ना। चलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए कि इसमें से दिक् अनुपात कौन होता है, अब बिंदु कौन होता है, आपका लाइन का समीकरण किस रूप में रहता है। मेरे ख्याल से ये सब बात आपके दिमाग में चला गया है ना। अब हम आते हैं ध्यान से, अब आगे बात को बढ़ाते हैं, जरा आप ध्यान से बस खाली देखते चल जाइए ध्यान से। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया कि ये वेक्टर फॉर्म में, ये नीचे देखिए नोट में दे दिया है, यदि रेखा की दिक्कोजिया एलेमेंट है तो रेखा के समय, अरे वही हो गया ABC यहाँ दिक् अनुपात है और एलेमेंट यहाँ दिक्कोजिया, दिक्कोजिया रहेगा तो उसका जैसे नहीं समझ आइए वो एक यूनिट वेक्टर रहेगा, सीधा से समझिए, यानी उसका मापांक का मान 1 आएगा, सीधा सीधी बात है। तो वो स्थिति में रहेगा तो वो आपको देखना है, उसमें कुछ है नहीं, एक ही चीज दोनों चीज है। चलिए हम आगे बात करवाते हैं, चलिए एक सवाल बनाते हैं। चलो इसको सभी बच्चा आराम से कॉपी में बनाएंगे, साथ में मिलकर, हम लोग दोनों मिलकर साथ में बनाएंगे, है ना, ताकि प्रैक्टिस कर लेना। और क्लास खत्म होने के बाद हम आपको लगभग 10 क्वेश्चन भेजेंगे आपको हम बनाने के लिए भी, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, व्हाट्सएप पर भी। आप लोग बना के दम इसको ईमानदारी पूर्वक हमें व्हाट्सएप करिएगा दम, बनाइएगा तो थोड़ा सा हमें भी सेटिस्फेक्शन लगेगा और कल और जोश के साथ आएंगे। अगला प्लेन तो एकदम पूरा एकदम क्लियर करके ही आपका करेंगे, है ना। पहले लाइन पहले आप क्लियर करिए पूरा। चलिए जरा बताइए, इसको करिए पहले, इसको बनाइए। एक बिंदु है, बिंदु है 1 2 3, ध्यान समझिए। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो बाबू आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आप आराम से पढ़िए, है ना। एक बिंदु है 1 2 3, ध्यान समझिए। 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण, मतलब इसका जो है ना वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों ज्ञात करना है। तो सदिश इतना के समानांतर, ये सब देखियो 2 नंबर में सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ऐसे ऐसे सवाल, तो इसको ध्यान से देखोगे बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या एक बिंदु है 1 2 3, तो सबसे पहले लिख लेना माना कि ए बराबर, सबसे पहले
मान लेते हैं माना कि a बराबर आपका है 1 है, तो इसको लिखते हैं i प्लस आपका 2j और प्लस आपका हो गया 3k। अब बगल में लिख देना कि यह जो है यह बिंदु है, क्योंकि जानते हैं सर, क्योंकि क्या होता है ना कि समीकरण तो दोनों एक ही सा लगता है। अब जैसे वो बिंदु है और ये आपका देख लीजिए ये आपका क्या रेखा है, क्योंकि देखिए अगर बिंदु रहेगा तब पक्का है कि उसके बगल में बिंदु लिख देगा, और न कुछ बोलेगा तो समझ आइए वो रेखा का ही समीकरण है, तो दोनों तो सेम ही जैसा लगेगा। अब आपका इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि बिंदु कौन है कि कौन रेखा, तो बगल में पॉइंट लिख दीजिएगा, बिंदु लिख दीजिएगा। अब एक बी वेक्टर, इसको बी नाम देते हैं, बी बराबर आपका 3i प्लस 2j और माइनस 2k, इसके बगल में लिख देना लाइन। यानी इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो जो है हमारा बिंदु है और ये हमारा लाइन है ना। चलिए बोलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो है इसका बनाते हैं। सबसे पहले किस फॉर्म में बनाना है? वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले हमको बनाना है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म है ना। पहला फॉर्म बनाना सदिश रूप। कौन सा रूप? सदिश रूप। सदिश रूप में आर बराबर लिखना है, क्या होता है बाबू? ए प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा बी। आर बराबर क्या होता है? ए प्लस लेमडा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है ना। तो ए का मान कितना है बताइए? आई प्लस 2j और प्लस कै के है? 3k, और उसके बाद प्लस दे दीजिए, लेमडा दे दीजिए। बी का मान कितना है बताइए? 3i प्लस 2j और माइनस कै के? 2k। तो ये जो फॉर्म हो गया यही आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म। बड़ा आसान है ना। और दूसरा जो है आपको बनाना है किस रूप में? कार्टेजियन फॉर्म में। कार्टेजियन फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाना है बाबू? कार्टेजियन फॉर्म में। कार्टेजियन फॉर्म में। चलिए कार्टेजियन फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाएगा? x माइनस x1 बट्टा, याद है, x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। अब यहां पर हम लिख देते हैं x माइनस x1 y1 और z1 जो है ये बिंदु को बताता है। थोड़ा सा खांसी सर्दी हो गया है, थोड़ा सा तकलीफ लगता है पढ़ाने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x1 का मान बताइए कितना है यहाँ पर है बाबू? 1 और बटा, आप लोग इरिटेट लगता है थोड़ा सा है ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं? 3 नीचे में 3 है ना, देखिए ये कितना है? 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे बराबर y माइनस y1, ये लिखेंगे। देखिए बिंदु से 2, ऊपर में बिंदु रहेगा और नीचे में रहेगा ये, बताइए कितना है? यहाँ पर है 2 बराबर z माइनस आपका 3 और बटा में माइनस 2। तो ये देखिए 3 2 माइनस 2 जो हो गया दिक अनुपात हो गया, और 1 2 3 यहाँ पर क्या हो गया? बिंदु हो गया। चलिए ये बोलिए समझ में आया? एक बार कमेंट करिए। चलिए जल्दी से बताइए, एक बार आप कमेंट कर दीजिए समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। जरा आप कमेंट कर संभावना दे दीजिए हमें कि सर क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। जरा कमेंट करिए। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, क्लियर है? जल्दी से बताइए, कमेंट कर दे। यस सर जी, 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 हाँ सर जी, चलो यस सर जी। एक वो नो सर जी, एक वो है, कोई दिक्कत नहीं, उसको देखेंगे, क्लियर कर लेंगे। यस सर जी, यस सर जी। 99% बच्चा का क्लियर है ना। तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं, यानी आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ चुकी है ना। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं, एकदम आराम से सुनते जाइएगा। देखिए तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। यहाँ पर तो बिंदु देगा और एक रेखा देगा और आपसे कहेगा कि इसका वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में आप इसको बनाइए, तो बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए बहुत अच्छा, बेहतरीन। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं, सुनिए। नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या करेगा बच्चा, जैसे इसके पहले वाला में क्या देखे, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, पहले बात को समझिएगा, एकदम खुद सोचिए, विचार करिए, थोड़ा सोचिएगा ना, तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। कि अभी जो देखे थे तो एक बिंदु दे रहा था। चलिए फिर से बताइए, जरा एक बार कमेंट करिए, एक बार कमेंट करेंगे। आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। आपको आज याद है, आज हम बता रहे हैं ना, इतना सवाल करेंगे कि आपका दिमाग में जाना है, नहीं कैसे जाएगा। आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। जरा बताइए, ए जो है बिंदु के बताता है कि लाइन को बताता है? जरा बताइए, बिंदु की लाइन, कमेंट करिए, बिंदु की लाइन।
चलिए चलिए जरा बताइए, बिंदु की लाइन, अभी तो बहुत सा चीज सीखना है, जल्दी बताइए। बिंदु की लाइन, क्या जो इतना दिमाग आपका दिमाग में गया बताइए। बिंदु की लाइन, बिंदु की लाइन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पॉइंट है कि लाइन है? पॉइंट है कि लाइन है? जल्दी से बताइए। पॉइंट की लाइन, पॉइंट की लाइन, पॉइंट 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 पॉइंट, बिल्कुल ये पॉइंट को बताता है, बिंदु को बताता है। और जो बी दो देख रहे हैं ये किसको बताता है? जल्दी बताइए। ये तो पॉइंट को बताता है, यानी बिंदु 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 को बताता है। और बी किसको बताता है? जल्दी बताइए। बी बताइए, बी 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 बताइए। बी जो है लाइन को नहीं बताता है। बहुत अच्छा, लाइन, लाइन को बताता है ना। अब जैसे मान ली दो बिंदु दिल है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी दिया हुआ है, और तुमको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी, क्योंकि आपको दिक अनुपात बताना है। तो दिक अनुपात कैसे निकलेगा? पहले तो आप रेखा निकाल लोगे तब ना। तो रेखा कैसे निकालने बताए थे? ए बी बराबर, हम आपको बताए थे ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। क्या बात ये आप लोग को याद है? चलिए बहुत अच्छा, बेहतरीन है आप लोग, बिल्कुल आप हर बात को समझते जा रहे हैं। तो देखिए बताइएगा, ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, है ना। यानी आप आगे वाला पीछे, अब पीछे वाला आगे, आपको पता है पोजीशन वेक्टर आपको बताया गया है। तो ए बी बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो इससे हमको जो प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है लाइन। लाइन निकलेगा तो यहाँ पर हमको बीच, मतलब यहाँ पर लाइन चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, पहले बात को समझिएगा महानुभाव जी। यहाँ पर दोनों के दोनों बिंदुएं दे दिया है, दिक्कत ये हो गया, यहाँ दोनों के दोनों बिंदु दे दिया है। और हमको जो है आप लोग पढ़े हैं आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, तो वहां पर जो बी होता है वो दिक अनुपात निकालते हैं। और दिक अनुपात बिंदु का रेखा का निकालना पड़ेगा, तो रेखा पहले हमें मिलेगा तब ना। तो इसी लगी देखो ई क्या हो गया, आर बराबर क्या लिखा? ए। तो ए तो देखो बिंदु ही हो गया, ये आपका मान लेते, इसका नाम दे दिया ए वेक्टर और यहाँ दे दिया बी वेक्टर, है ना। तो ए जो हो गया बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर इसको यदि रख देंगे तो ये भी तो बिंदुए ना हो जाएगा। तो हमको दिक अनुपात चाहिए, बिंदु तो हमको चाहिए नहीं। तो बिंदु कैसे निकलेगा? एगो ए है एगो बी है, और हमको ए से बी निकालना है, तो वही निकालेंगे बी माइनस ए, वही किए बी माइनस ए, यानी बी में ए को क्या कर दिए? घटा दिए। तो अब ये बन गया लाइन। क्या बन गया? लाइन। इसका हम दिक अनुपात दिखा सकते हैं। वही देखिए ऊपर में कर दिया एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वही लिखता था ना एक्स माइनस एक्स वन, बटा में वही लिखते थे ए, वही जो लिखते थे, है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर वही कर दिया, और लास्ट में कर दिया एक्स टू माइनस एक्स वन, बाई टू माइनस बाई वन, और जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन, बस यही हो गया। यानी इस कभी कभी देखिए, यानी दो बात हुआ। पहला में क्या हो गया कि एक बिंदु दिया एक रेखा दिया, इसमें दोनों के दोनों बिंदु दिया। चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, एक सवाल है आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए आप ध्यान से समझेंगे, आइए इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलो देखो दो बिंदु दे रहा है, चलो बनाएंगे, दोनों मिल के बनाएंगे, तैयार हैं? अब चलो एक बात है, थोड़ा सा और समझिएगा। चलिए थोड़ा सा बात बताते हैं। लिखा है दो बिंदु है, ठीक है, पे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। क्या चीज निकालना है बाबू? रेखा का समीकरण। थोड़ा समझिएगा, रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। यहाँ पर तो कुछ बोलवे नहीं किया कि किस फॉर्म में निकालिए, वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ नहीं बोला है। तब बताइए आप एग्जामिनेशन में बना रहे हैं, मान लो क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में आपका आ गया, ठीक है, आप इसको बना रहे हो 2 नंबर में, आपका सवाल दे दिया कि दो गो बिंदु दे रहा है और इससे गुजरने वाली रेखा का क्या निकालिए? समीकरण ज्ञात करिए। अब आप बताइए कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में दीजिएगा आंसर की कार्टेशियन फॉर्म में? जल्दी से बताइए, वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म। देखो बाबू जब कुछ नहीं बोलेगा, मतलब कुछ नहीं बोला, खाली बोला समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो आप आंसर वेक्टर फॉर्म में ही दीजिएगा। किस फॉर्म में दीजिएगा? वेक्टर फॉर्म में, बेहतरीन रहेगा। क्योंकि ज्यादा करके 99.99% देखा गया कि हमेशा जब भी कुछ नहीं बोला जाता है तो वेक्टर फॉर्म में ही, ऐसे तो दोनों सही है लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में ही आंसर देना है। ये आपको बात को दिमाग में हटा लेना है, ठीक है। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। चलो इसको बनाते हैं आराम से। चलो तैयार हैं? आप लोग ही बनाइए साथ में, तो थोड़ा सा आपका भी होगा, हाथ फ्री रहेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं कि हाँ हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कुछ लग नहीं रहा है, कुछ हाथ चलाइए तो थोड़ा लगेगा, है ना। सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं, माना कि ए बराबर, तो यहाँ तो हम लोग दोनों निकाल के देखेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा। माना कि ए बराबर आई प्लस 2j और प्लस कै के बाबू 3k, और एगो बी मानते, उसमें भी बी माने थे 4i
प्लस 3j और प्लस 5k, है ना। इसको ये जो है ये आपका बिंदु है, क्या चाहिए, बिंदु है। ये भी आपका बिंदु है, दिक्कत ये है, ये भी आपका क्या बिंदु है, दोनों के दोनों बिंदु है। उसमें एक बिंदु दे दिया था, एक लाइन दे दिया था, मतलब आराम से खाली पुट करना था, कुछ करना नहीं था। लेकिन यहाँ दोनों के दोनों बिंदु दे दिया है। अब हमको क्या करना है, इसको निकालना है वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म। तो जो वेक्टर फॉर्म है उस फॉर्म का बात किया जाए तो याद करिए कि जब दोनों बिंदु दे दिया था r बराबर वही होता है a प्लस लेमडा b। लेकिन b अगर यदि रेखा है तब, लेकिन यहाँ b बिंदु है, तो इसी कारण से यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ रहा है b माइनस a, ताकि वह रेखा बन सके। अब a का मान आप बता दीजिए कितना है, i प्लस 2j प्लस कै के है 3k प्लस लेमडा दे दीजिए b माइनस है, यानी b में a को घटाना है। 4i में 1 आई गया तो आपका बच गया 3i, 3j में 2j गया तो आपका बच गया j, और 5k में 3k गया तो आपका आ गया 2k। चलिए तो ये आपका जो रेखा का समीकरण आपका आ गया क्या जी का, वेक्टर फॉर्म में रेखा का समीकरण। बोलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इसी का हम निकालते हैं कार्टेजियन फॉर्म। कार्टेजियन फॉर्म निकालते हैं, कार्तीय रूप निकालते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद होगा x माइनस x1 बटा वही होता है, तो इसको कर देते हैं x2 माइनस x1, बस और कुछ नहीं। y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, आई हो गया z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। बोलिए सही है। अब इसको क्लियर कर देते हैं, x माइनस x1 वही लिख दीजिए। यहाँ अब वहां दिमाग मत लगाइएगा, जब एक बार निकाल ही लिए थे, 1 है 2 है 3, यहाँ लिख दीजिए 1 बटा, अब इसको फिर से घटाइएगा तो वही ना आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो ये 3 लिख दीजिए बराबर y माइनस y1, ऊपर में बिंदु यहाँ कितना है बताइए 2 बटा, और घटा के यहाँ कितना ना है बाबू, यहाँ कितना छिपा हुआ 1 लिख दीजिए बराबर z माइनस z1 कितना 3, अब बटा यहाँ पर ले दीजिए 2, बस हो गया। अब बताइए जरा इसका दिक् अनुपात कितना है, कमेंट करिए जरा। क्लियर है सर जी, चलिए बहुत अच्छा। जल्दी से बताइए, सबका क्लियर है, एक बार कमेंट करिए। चलिए जरा बताइए इसका दिक् अनुपात कितना है, दिक् अनुपात बताइए तो, दिक् अनुपात जल्दी से बताइए, दिक् अनुपात कितना है, कमेंट करिए। चलो जल्दी से बताओ दिक् अनुपात कितना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बाबू कमेंट करिए आप लोग। 3 1 2 3 1 2 3 1 2, बहुत अच्छा। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, बहुत अच्छा, बेहतरीन है। तो कभी भी आपको दिक् अनुपात यहाँ से निकालना रहेगा तो आप पर आप देखिए लगेगा कि इसमें बहुत तरह का चीज है, लेकिन आपको जो निकालना उसको निकालना है ना। जैसे आपका दही है तो दही से मक्खन निकालना है, बात मक्खन का कर देंगे, बाकी कोसी रह दीजिए। तो बात यहाँ हमारा जो मक्खन है कौन है, दिक् अनुपात कौन है 3 1 2, बाकी क्या है उससे क्या मतलब आपको, 3 1 2 यहाँ पर इसका क्या है तो दिक् अनुपात है। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ तक आप समझ गए, तो रेखा का समीकरण आप समझ गए कि किस रूप में रहता है, 2 फॉर्म में रहता है, एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में किस रूप में रहता है तो r बराबर a प्लस लेमडा b, वही हो गया एक बिंदु एक लाइन के बारे में बताता है, और वो भी एक हो गया कार्टेशियन फॉर्म। दोनों बड़ा हल्का है, दोनों फॉर्म कुछ बड़ा चीज नहीं है, आसानी से आपको समझ में आपको आ गया हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना, चलिए अब ध्यान से समझेंगे, आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब बात करते हैं, अब देखो अच्छा सुनो, 2 गो रेखा देगा। अब सवाल कैसे कैसे एग्जाम में रहता है वो आपको समझाते हैं, क्योंकि सवाल बहुत तरह का एग्जामिनेशन में रहता है, आपका हर तरह का सवाल पहले हम क्लियर करेंगे। 2 गो रेखा दे देगा और कहेगा बाबू इसके बीच का कोण ज्ञात करिए। ऐसे भी आप लोग बताए थे, देखिए आप लोग एक डॉट वेक्टर पढ़ रहे थे तो एक डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा वाला पढ़े थे, आए वो साइन थीटा वाला। सबसे आसान होता है कॉस थीटा वाला, साइन थीटा वाला यूज करते हैं रेयर केस में, लेकिन हम लोग ज्यादा करके कॉस थीटा से ही निकालते हैं। अब हमको क्या है कि दोनों के बीच का कोण निकालना है। याद करिए आप लोग ऐसे निकालते थे ए, अगर हम याद करिए अगर निकालते थे a डॉट बी बराबर तो मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ये दोनों गुना में इधर आके भागा में, मोड का मतलब मापांक आप समझते होंगे है ना। चलिए तो यहाँ भी हमको क्या है कि अगर दो, अच्छा ये चलिए बताइए
ये जो आपका जो रेखा जो दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स वन बटा ए वन, वाई माइनस वाई वन बटा बी वन, ये बताइए वेक्टर फॉर्म में कि कार्टेशियन फॉर्म में? जरा एक बार कमेंट करिए तो आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो दिया हुआ है दोनों के दोनों, या वेक्टर फॉर्म में है कि कार्टेशियन फॉर्म में? जल्दी से बताइए, वेक्टर फॉर्म में है कि कार्टेशियन फॉर्म में है? जल्दी बताइए, कमेंट करेंगे, कमेंट करिए फास्ट। कार्टेशियन फॉर्म में दिक्कत है अमित कुमार को, चलिए कोई दिक्कत है बुआ, देख लेते हैं। जल्दी से आप बताइए पहले कि किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में कि वेक्टर फॉर्म में? जल्दी से बताइए। कार्टेशियन फॉर्म में, 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। चलिए अब देखो कुछ है नहीं, ये एक्स माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन जो है ये आपका बिंदु हो गया, बिंदु वही जो देता ना था बिंदु शुरू में, और ए वन बी वन सी वन जो हो गया इसका दिक् अनुपात हो गया। पर आप कभी भी कोण निकालोगे तो दो रेखाओं के बीच ही निकालोगे, तब सिंपल बात है। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है ए वन गुने ए टू, देखो ए वन गुने ए टू प्लस बी वन गुने बी टू प्लस सी वन गुने सी टू, इसका मापांक से भागा दे दीजिए, इसका मापांक निकाल दीजिए, यही आपका कॉस थीटा बराबर निकल जाएगा। यानी बड़ा आसान सवाल है ना। अच्छा चलो तो एक सवाल बनाते हैं, दोनों मिल के बनाते हैं। पहले कौन बनाते हैं देखते हैं, पहले तो आप ही लोग मारिएगा दंगल, क्योंकि गुरु गुड़ है, चला चीनी बन जाता है। जल्दी से बनाइए इसको, आप बनाइए इसको। हमको कोण निकालना है, हमको क्या निकालना है, कोण निकालिए, जल्दी से कोण निकालिए। तो हमको कोण निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको दिक् अनुपात चाहिए। और दिक् अनुपात कहाँ है आपको पता है, नीचे में आपको कॉस थीटा निकालना है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर जरा बताइए रेखा का समीकरण कौन है, नीचे वाला है ना, नीचे वाला रेखा का समीकरण है। जल्दी से बताइए, हमको कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि ये आपका a1 हो गया, a1 का मान आपका कितना बाबू 2 है। अगला है b1, b1 का मान कितना बताइए, b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, b1 का मान भी आपका 2 है। और एक आपका c1 हो गया, c1 का मान 1 हो गया। a2 का मान कितना है, a2 का मान है 4, और b2 का मान है आपका, b2 का मान है आपका 3, और c2 का मान है आपका 4। आपको निकालना है कोण, यानी cos थीटा का फॉर्मूला चलाएगा। अभी बताए थे क्या होता है, a1 गुने a2 प्लस b1 गुने b2 प्लस c1 गुने c2 बटा अंडर रूट दे देंगे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। बोलिए सही है। चलिए आप इसको निकालेंगे और बताएंगे कि कितना आता है। जरा कमेंट करेंगे आप लोग, कितना बच्चा निकाल पाते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट करेंगे, बताइए जल्दी से कमेंट करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसका क्या आना चाहिए, सोच समझ के जवाब आप दीजिए, दीजिए 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 जल्दी से। कोई बच्चा बना लिए हैं तो कमेंट करेंगे, हम चाहेंगे कि सबसे पहले कोई बच्चा ही कमेंट करे। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सही कमेंट करेंगे। चलिए तब तक हम भी बनाते हैं, जो बच्चा को दिक्कत है देखेंगे क्या, कॉस थीटा बराबर है ना। चलिए a1 गुने a2 मतलब 2 को गुना करना है 4 में, तो लिख देना 2 गुने 4। हम डायरेक्ट लिखते हैं, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट मत करिएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 4 एकम कितना होगा 4 बटा, इसका मापांक भी देखेंगे, 2 का वर्ग होता है बाबू 4, फिर 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1, फिर एगो देंगे अंडर रूट। यहाँ बताइए 4 का वर्ग हो जाएगा आपका कितना, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपका गया कॉस थीटा बराबर, यहाँ जोड़ देते हैं 6 4 10 और 8 हो जाएगा 18 और ई हो जाएगा 4 4 8 है 1 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16 16 कितना 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा, 32 और 9 हो जाएगा 41 है ना, 32 और 9 हो जाएगा 41। तो यहाँ पर आपका आ गया छोतिया 18। तो यहाँ से आपका थीटा बराबर आ गया कॉस इनवर्स 6 बटा रूट 41। 6 बटा रूट 41 कॉस कितना का मान होता है तो आप जानते नहीं है, तो यही आपका आंसर आ गया। चलिए बोलिए क्लियर है, कमेंट करिए।
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। k/√41 ऋषु कुमार, चलिए आप बताइए। चलिए बहुत अच्छा, और बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं, 2-4 बच्चा कर रहा है, दीपक भी किए हैं और भी है बहुत सारे। चलिए बहुत अच्छा, बेहतरीन है, आप लोग का जवाब आ गया, बड़ा आसानी से निकल गया ना। यानी आपको कोण निकालना है। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान सवाल। आपसे पूछा गया कि दोनों के बीच का कोण निकालिए। कोण जब भी निकालना है cos थीटा से निकालना है, आराम से दिक् अनुपात को गुना करिए और उसकी मापांक से भागा दीजिए। ये देखिए सवाल जरूरी नहीं कि एग्जाम में कार्टेशियन फॉर्म में रहे, एग्जाम में आपका वेक्टर फॉर्म में भी रह सकता है। तो चलिए एक सवाल हम लोग वेक्टर फॉर्म वाला भी बनाते हैं ना, चलिए जरा ध्यान से समझेंगे। चलिए आगे हम लोग बात को बढ़ाते हैं। चलिए ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, अब आते ये देखिए वेक्टर फॉर्म में तो कुछ नहीं, वही हो गया आप लोग को पता b1 इंटू b2, वही b1 इंटू b2 क्यों कर दिया, यही दिक् अनुपात है ना। अरे भाई ये क्या है, इसका दिक् अनुपात है, यही दिक् अनुपात है, यही नहीं यही दे देगा दिक् अनुपात। लाइन से निकालोगे, लाइन तो यही है दिक् अनुपात, b1 आई है b2। बिंदु से क्या मतलब, बिंदु तो यही रह जाता, तब b1 को b2 में गुना करता है, इसी के मोड से क्या करते हैं, भागा देते हैं, यही ना cos थीटा का हो गया, तीन हो गया। और क्या हो गया, अभी जो बनाए एकदम सेम टू सेम वही चीज है इसमें भी, खाली ये आपका वेक्टर फॉर्म में। चलिए एक सवाल बनाते हैं इसका भी और आप लोग जवाब देंगे। सही बच्चा तैयार है ना, चलिए तैयार रहिए और बताइएगा। चलिए एक सवाल है, ये देखिए आपका दिया हुआ है, अगर इसके बीच का कोण ज्ञात करिए, यानी आपको कोण निकालना है, यानी प्रयास करना है। कोण किससे निकालना है, तो cos थीटा से निकालना है, cos थीटा से निकालना है कोण का मान। और चलिए आराम से आप बताइए कि कौन हो सकता है। चलिए तो एक जो है आपका b1 ये हो गया है ना, ये आपका b1 हो गया, वो उसको मान लेते हैं b1। माना कि a1 से तो कोई मतलब है नहीं, हमको b1 से मतलब है, तो माना कि b1 बराबर b1 कितना 3i प्लस 2j और प्लस कै के 6k, और यहाँ से b2 है, b2 कितना हुआ, b2 कितना i प्लस 2j प्लस कै के 2k। हमको ही गुना करते हैं, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये नहीं करते हो। हमको निकालना है cos थीटा, क्या निकालना है, cos थीटा। चलिए तब बताइए b1 डॉट b2 बटा देते हैं, इसी के मोड से भागा देते हैं, b1 का मोड इंटू b2 का मोड, बस हो गया। और क्या, चलिए बनाइए इसको और बताइए कितना आता है, कमेंट करिए, आराम से बनाइएगा, सभी बच्चा बनाएंगे इसको, है ना। चलिए बनाएंगे, थोड़ा सा विस्तार से बनाते हैं। चलिए तो हम लोग निकाल रहे हैं cos थीटा, तो cos थीटा बराबर, चलो पहले b1 का ज्यादा मान है तो रख दो, कितना कितना बताइए, 3i प्लस कै जे है 2j और प्लस कै के है तो 6k है, और ये कितना है i याद है ना आप लोग को, i प्लस 2j और प्लस कै के 2k। आप लोग बनाए हैं, आप लोग ऐसा बहुत सारा बना चुके हैं डॉट प्रोडक्ट में, बटा इसी का मोड से भागा देंगे, है ना। चलिए मोड ले लेते हैं, 3i प्लस 2j और प्लस कै के 6k, है ना, और इसी का है i प्लस 2j और प्लस कै के है तो 2k है। अब आराम से आप निकाल लीजिए, चलिए बताइएगा। चलिए कितना बच्चा कमेंट कर रहे हैं, बताइए जल्दी से कितना का आ रहा है आंसर। अब गुना करिए, आपको डॉट में कैसे बताए थे, i वाला i से गुना करो, j वाला j से गुना करो और k वाला k से गुना करो। तो चलो बताओ, 3 यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, बटा इसी का मोड निकालिए। 3 का वर्ग बताइए 9, 2 का वर्ग हो गया 4 और 6 छक हो गया 36। यहाँ भी कर लेते, 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, 2 का वर्ग हो गया 4। चलिए भाई कितना आ गया, तो ऊपर में कितना आ गया जल्दी से बताइए। कुछ बच्चा कमेंट कर रहे हैं 19/21, बहुत अच्छा, बहुत फास्ट कर लिए। चलिए ठीक है, आइए cos थीटा बराबर, तो ऊपर कितना आ गया बाबू 12 4 16, 16 3 हो गया 19, है ना। नीचे आपका आ गया 36 4 40 49 का वर्गमूल कितना था 7, 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 7 ये कितना हो जाएगा 21। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। इसमें देखिए हम मोड भी लगा दे रहे हैं, मोड देखो इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए 4 क्वाड्रेंट में cos जाता भी है तो 4 क्वाड्रेंट में cos का मान आपको पता है कि पॉजिटिव होता है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से ही आपका हो जाता है। चलिए बताइए, हाँ cos इनवर्स, चलिए 19/21। चलिए बोलिए, तो कौन निकालने वाला सवाल देखिए आराम से आपका हो जाता है, कोई दिक्कत है। इस पर हम देंगे आपको, बनाने के लिए भी देंगे, एक बार बना लीजिएगा नहीं तो दम आपको तसल्ली हो जाएगा कि हाँ सर हम बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, दम
नहीं होगा तो दोबारा तिबारा करेंगे। इस पर दम बिंदास रहिए, एकदम आराम से खाली एक एक बात को सुनते जाना है ना। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया आपका। कोण निकालने के लिए कभी रहेगा, देखिए पहले फिर से बात करते हैं। पहला क्या देखे थे, पहला देखिए एक हम लोग दिया था बिंदु, आएगो दिया रेखा, और हम लोग से कहा कि इसको वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में बनाइए आराम से। दूसरा जो है आपका दिया दोनों के दोनों बिंदु, तो बिंदु से पहले हम लोग रेखा भी निकालिए बी माइनस ए करके। तीसरा हम लोग देखे कोण निकालने के लिए दिया, तो कोण भी हम लोग निकालने के लिए सीख ही गए, इसमें भी किसी तरह का दिक्कत हम लोग को है नहीं। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं ना, चलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका मॉडल सेट में भी दिया हुआ है, देखे हैं, देखे हो बहादुर, ये आपका मॉडल सेट में दिया हुआ है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करे। क्या ये आप देखे हो, यस या नो? मॉडल सेट देखे हो? जरा कमेंट करो तो, कमेंट करिए जरा एक बार। नो डाटा लिख रहा, रुक नहीं ना गया जी? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। हाँ ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बहादुर, चलो कमेंट करो। क्या देखे थे मॉडल सेट में? चलिए मॉडल सेट में देखे थे? यस सर जी देखे थे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब ये मत समझना कि सर इन साल एग्जामिनेशन में आइए गया न्यूनतम दूरी निकाले तो हम लोग को थोड़ी देगा, ऐसा नहीं। कभी कभी जानते हैं एक साल में आया वही सवाल आप लोग को भी देता है, ऐसा कभी कभी हो भी जाता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि मॉडल सेट में भी वो दे दिया है, तो हो सकता है कि हाँ इस बार के एग्जाम में भी पूछा था, आपका 2022 के एग्जाम में भी पूछा था न्यूनतम दूरी निकालने के लिए, और आ गया। और इस क्वेश्चन को नहीं बनाओगे तब बेकार है बाबू, तब आराम से सुनोगे समझोगे तो आराम से बन जाएगा, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो चलो हम लोग मिलकर बनाते हैं। 5 नंबर का बात है ना, कै नंबर का है? 5 नंबर का। अस्थिरता रखिएगा, बनेगा। तो सबसे पहले न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्या किया गया, देखिए फार्मूला पहले आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, फार्मूला बड़ा आसान है, आराम से आप देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले देखो लिख दिया है यहाँ a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, मतलब a2 में a1 को, अच्छा a2 माइनस a1 क्यों किया बताते हैं, क्योंकि a1 जो है और a2 जो है, ये बताइए बिंदु है कि रेखा है? बिंदु है कि रेखा है, मतलब लाइन है कि पॉइंट है? जरा एक बार कमेंट करिए, आप खुद सोचिए ना क्या है, बताइए जल्दी से बताइए, लाइन है कि पॉइंट है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो कहिए सर ये जो है ये आपका बिंदु है, और कभी भी दो के बीच में डॉट करना हो, मतलब अदिश गुणनफल करना हो या सदिश गुणनफल करना हो, तो बिंदु के बीच में थोड़ी करिएगा सदिश सदिश गुणनफल, कभी भी करिएगा तो रेखा के बीच में न करिएगा सदिश गुणनफल या अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर बात क्या है कि a1 और a2 जो है बिंदु है, a1 a2 क्या है? बिंदु है। ये बिंदु है, ये रेखा है। पहला वाला जो होता है बिंदु होता है, और ये जो होता है ये रेखा होता है। देखिए बार बार क्यों बोल रहे हैं, तो आपकी आप भुलाइए नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका बिंदु है और ये आपका रेखा है। अब बात क्या है कि देखो दोनों के बीच में डॉट हो रहा है, तो डॉट कब होगा? किसी भी रेखा का डॉट करेंगे, बिंदु का नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको रेखा निकालना, तो उसमें भी देखिए दो बिंदु दिया था, तो बी माइनस ए ने किए थे, ए बिंदु और बी बिंदु, तो बी माइनस ए करके हम रेखा निकाले थे। तो यहाँ भी हम क्या कर दिए कि दोनों बीच थे, यहाँ पर हो गया ये a2 और ये हो गया आपका a1, तो वही लिख दिया आपका a2 माइनस a1, a2 माइनस क्या लिख दिया a1, ये जो हो गया b1 और b2, तो दोनों रेखा है, तो दोनों के बीच में क्रॉस कर दिया, यानी दोनों के बीच में संबंध है। देखिए क्रॉस b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस, इसी के मापांक से भागा दे दिया, बस इतना। और दूरी है इसीलिए मोड में लिख दिया, क्योंकि दूरी ऋणात्मक तो होता नहीं, आपको पता है, डायरेक्शन को बताता है, तो इसीलिए इसमें मोड़ लगा दिया गया है। बाकी तो आप समझदार है। चलिए एक सवाल बनाते हैं, फार्मूला तो अपने आप, पहले तो a2 माइनस a1 दिमाग हटाइए, a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2, क्रॉस हो गया सदिश गुणनफल, आपको पता है, आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े ही हैं, और b1 क्रॉस b2 का मोड़ निकालना है। चलो एक सवाल बनाते हैं, देखते हैं 5 नंबर का सवाल कैसा रहता है। चलिए बहादुर आराम से देखिएगा, चलो सब मिलके बनाते हैं, दोनों मिलके, है ना। चलिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात सवाल आपके सामने में ये है, और हम लोग इस सवाल को बनाते हैं दोनों मिलके। चलिए सबसे पहला काम, ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका a1, क्या हो गया? ये आपका a1, और यहाँ हो गया आपका a2। चलिए पहले तो a1 और a2 को ही लिख लेते हैं, माना कि सबसे पहले, चलिए आप भी बनाइएगा साथ में, तैयार है ना, बनाइएगा। माना कि, आराम से धीरे धीरे बनाएंगे, a1 बराबर कितना बताइए, 2i माइनस 5j
और प्लस है आपका के। और एक हम लोग लिख लेते हैं A2 भी पहले लिख लेते हैं। A2 ये है आपका 7i माइनस है आपका 6k। चलो ये हो। अब B1 लिख लेते हैं। B1 ये B1 माने इसको और इसको माने है B2। चलिए तब पहले हम B1 लिख लेते हैं। तो B1 बराबर हो गया आपका हो गया 3i प्लस 2j और प्लस 6k हो गया। चलिए ठीक है। और एक है आपका B2 भी लिख लेते हैं। B2 कितना i प्लस 2j प्लस 2k। चलो बोलो क्लियर है। चलिए यहां तक आप लोग का क्लियर है, जरा कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। सबसे पहले क्या निकालते हैं A1 है ये आपका A2। चलिए A2 माइनस A1 चलो निकालो जल्दी से। 7i में 2 आई गया, बताइए घटाइए। 7i में 2 आई गया तो आपका आ गया 5i। देखिए यहाँ पर j तो है नहीं बाबू, यहाँ पर j है तो यहाँ तो j 0 है तो 0 में -5 जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5j। और ये 6 के माइनस में है और वो प्लस में है तो घटाइएगा। ध्यान दीजिए घटाव आपको आना चाहिए। 7 में से 2 गया तो 5 आई, ये माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर j है नहीं तो 0 में से -5 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 5j हो जाएगा। अब -6 के आई प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -7k, माइनस का के 7k। अब आते हैं अगला निकालते हैं B1 क्रॉस B2। अब यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं B1 क्रॉस B2। तो कैसे निकालिएगा, सबसे पहले लिख दीजिएगा I, फिर लिख दीजिएगा J, याद है ना क्रॉस कैसे निकालते हैं K। और I का मान यहाँ से दे दीजिए कितना कितना, B1 से दे दीजिए कितना कितना 3 2k। I पढ़िए कितना है 1 2 2। चलिए अब B1 क्रॉस B2 पहले आप लोग निकालिए जल्दी से कमेंट करिए। निकलेगा जरा कमेंट करिए तो निकालिए जरा। चलिए कमेंट करिए, निकालिए कुछ बच्चा कर रहे हैं जल्दी से। बस अब बस इसी को सीखना है, मुख्य रूप से न्यूनतम दूरी निकालने सीखना है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए निकालिए जरा जल्दी से इसको। हमें उम्मीद है कि आप लोग दम बिल्कुल सही निकालेंगे। निकालिए। चलिए इसी का एक फॉर्म आ रहेगा कार्टेशियन फॉर्म, जल्दी से बताइए। निकल गया, कमेंट करिए, हम एक बच्चा कमेंट देखना चाहेंगे इसमें। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, उम्मीद है कि आप लोग कमेंट आ जाए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छा, कुछ बच्चा का आना चालू भी हो गया है। ठीक है पढ़ते जाइए। आ गया कमेंट, हम बनाते हैं। ये बना लिया आप लोग -8i और प्लस 4k। चलिए 2 बच्चा रिशु का आ गया है, 1 बच्चा का और आ गया। चलिए बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आप लोग बना लिए। चलिए तो हम भी इसको बना देते हैं पूरा। चलिए सबसे पहले क्या करिएगा आई लिखे होंगे है ना। चलिए 1 बच्चा का आ गया, 2 बच्चा का आई, पहला रो पहला कॉलम। 2 दूनी कितना हो जाएगा बताइए 4, आईवे करता आप लोग तोड़ते हैं, 6 दूनी हो जाएगा 12, प्लस के बाद माइनस j, पहला रो और दूसरा कॉलम। बताइए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 आई हो जाएगा 6 कम 6, और लास्ट में लिख देंगे प्लस के, पहला रो और कैमा कॉलम तीसरा कॉलम। 3 दूनी हो जाएगा आपका 6 और 2 कम 2, तो यहाँ से आपका आ गया माइनस, आपका हो गया -8i। ये तो खत्म हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका कई के 4k। चलिए बहुत अच्छा, तो कुछ बच्चा का आ चुका है -8i और -4k ना। चलिए ठीक है +4k -4k। चलिए बताइए +4k है ना। चलिए ठीक है बहुत अच्छा, तो -8i या प्लस कई के हो गया 4k। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब जरा देखिएगा, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना इसी का मापांक से भागा देना है, अब तो कुछ करना है नहीं। चलिए थोड़ा सा जगह यहाँ पर है कम, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि आपको समझ यहीं पर आ जाए। तो हमको निकालना है न्यूनतम दूरी। फार्मूला क्या था A2 माइनस A1। चलिए A2 माइनस A1 का मान कितना आया बताइए, कितना आया 5i, क्या आ गया 5i प्लस 5j माइनस 7k इंटू, और B1 क्रॉस B2 का मान कितना है -8i और प्लस में है 4j। बोलो ये लिखते हैं ना बटा, इसी के मोड से भागा देते हैं, इसी के मोड से क्या करते हैं भागा देते हैं। 8 कितना हो जाएगा 64,
8 8 64, और ये हो जाएगा 4 का बार, बताइए 4 का बार हो जाएगा 16। इसी को निकालिए, जो आएगा आंसर इसी से आएगा। चलिए तो यहीं पर बनाते हैं, साइड में है ना, यहीं पर निकाल देते हैं। चलिए आई को आई से गुना करिए, जे को जे से गुना करिए, और के को के से गुना करिए। बोलिए सही है। चलिए तो यहाँ आई में कितना है 5, यहाँ 8, 8 पचे कितना हो जाएगा 40, 8 पचे 40। जे यहाँ पर है, लेकिन जे तो यहाँ पर है, चलिए बताइए यहाँ पर 4k है, -8 आई प्लस के 4k, तो यहाँ पर तो जे है नहीं, तो जे का मान 0 हो जाएगा, 0। अब लास्ट के यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो सच्चा कितना हो जाएगा 28, -28 बटा दे दीजिए। चलिए ये हो जाएगा 6 4 कितना 10, 6 4 10, आ गया 6 1 7 1 8। बताइए ये आपका आ गया। इसी को हल करिए, कितना आता है, तो -40 और 28 कितना हो जाएगा 68, 68 न हो जाएगा। चलिए 68 आ जाएगा, 68 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर आपका थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर हो गया, देख लीजिए। तो पहले यहाँ तक पहले समझा देते हैं, क्योंकि इसको अब हम हटाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो A1 लिख दिए बाबू। A1 क्या था, बिंदु था। A2 भी क्या था, बिंदु था। पहले दोनों हम लोग बिंदु के लिख लिए, फिर आपका B1 और B2 लिख दिए। B1 आपका ये रेखा है, ये भी रेखा है। पहले A2 - A1 निकाल लिए, आराम से निकल गया A2 - A1। उसके बाद हम लोग को B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो B1 क्रॉस B2 निकाले आराम से, ये आपका B1 क्रॉस B2 का मान आ गया। न्यूनतम दूरी निकालना है, तो पहले तो लिखते A2 - A1, फॉर्मूला तो बड़ा आसानी से आपको याद हो गया। A2 - A1 डॉट कर देते B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, ये नहीं करते हैं B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 का जो मान आया तो रख दिए, IC के मोड से क्या कर दिए, भागा दे दिए। अब यहाँ बताइए -40 और -28 कितना हो जाएगा, तो आपको पहले बता दिए मोड के कारण तो प्लस आएगा, तो ये हो गया 68 और वो हो गया 80, कितना हो गया 80। तो यहाँ पर आपका आ गया 68 ना आ गया। अब बटा 80, 80 को तोड़ सकते हैं, 16 पचे 80, 16 पचे 80 है ना आपका। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल आप जानवे करते कितना होता है, 16 का वर्गमूल आपका हो गया 4, आपका हो गया रूट कितना बाबू, रूट हो गया 5। इसको काट दीजिए, क्या बार में कट जाएगा बताइए, 4 एकम 4 हो जाएगा, और सच्चक हो जाएगा आपका 28, यानी 17 बटा रूट 5, 17 बटा रूट 5 कितना आ गया, जरा कमेंट करिए। 17 बटा रूट 20। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, चलिए बताइए आगे आप लोग का, चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए, क्लियर है, जरा एक बार कमेंट करेंगे यहाँ तक। अच्छा बहुत बच्चा का आ गया है 17 बटा रूट 5। एक बात थोड़ा ध्यान देना, परमयकरण जरूर कर देना, हम कुछ बताना चाह रहे हैं यही बात कि यहाँ पर जब यहाँ तक पहुंची गए हो तो परमयकरण जरूर कर देना। नीचे में रूट 5 है तो रूट 5 से गुना कर दो, अंश में भी और हर में भी, ठीक है ना। तो ये हो गया 17 रूट 5, अब 5 पचे 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, इतना जरूर कर देना। हर में रूट मत रखना, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान देना। हर मतलब परमयकरण जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे का आ गया, लेकिन हम यही बताना चाहेंगे कि रूट जो है आपका हर में रहे तो इसको आप हटा देने का प्रयास करिएगा। क्या हट जाएगा, जरा कमेंट करिए। चलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। तो एग्जाम में अगर न्यूनतम दूरी निकालने के लिए रहेगा तो निकल जाएगा। ज़्यादा करके आपको जो सवाल देगा आपको कार्टेशियन फॉर्म में ही देगा। ये जो बनाए ये जो बनाए किस फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में था, गलत बोल दिए। ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो आराम से आपका वेक्टर फॉर्म में था, आराम से आप निकालिए। और आप लोग अभी जो है कार्टेशियन फॉर्म वाला बचा हुआ है उसको भी बताना है ना। क्लियर है सर जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो यहाँ तक तो किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट है ना, चलिए ध्यान से समझेंगे। चलो अब जो है ये जो लास्ट ये दो रेखा है, इसको ये जो हो गया आपका न्यूनतम दूरी निकालना है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। चलो क्लियर है, कार्टेशियन फॉर्म में है। चलिए कार्टेशियन फॉर्म में, इसको बच गया है, इसको भी देख लेना है, जरा ध्यान से समझिएगा। बेस सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, लास्ट है, इसको एकदम बेसिक से समझिएगा। चलिए क्लियर है सर जी, चलिए सबका क्लियर है। अब इसको बनाते थे, इसमें तो तुम लोग बहुत जल्दी बना लोगे, हमें भरोसा है कि जल्दी ही आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब सुनिए ध्यान से, देखिए क्या है, क्योंकि 5 नंबर का बात है तो थोड़ा सा हम जान मुझसे स्लो चल रहे हैं। कुछ बच्चे कर रहे हैं फास्ट चलिए सर, लेकिन ना थोड़ा स्लो चलेंगे, इसमें तो स्लो चलेंगे क्योंकि बात इसको समझाना है। देखिए दो रेखा है। अच्छा एक चीज बताइए, अभी आप लोग जो न्यूनतम दूरी निकालने का जो फॉर्मूला देखे थे कैसे निकाले थे बताइए, A2 - A1, ठीक है, और B1 क्रॉस B2, ध्यान दीजिएगा, B1 क्रॉस B2 फॉर्मूला समझिएगा। अब बटा
B1 क्रॉस B2 का ही मापांक आप देते थे, क्या यही फॉर्मूला था ना? क्या ध्यान से समझिएगा, A2 माइनस A1, तो A2 और A1 क्या था? A2 A1 A1 A2 क्या था? बिंदु न था। तो बिंदु जो है यह ऊपर वाला बताता है कि नीचे वाला, जरा बताता है, कमेंट करिए तो जरा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कमेंट करिए फास्ट, ऊपर वाला कि नीचे वाला, देखते कितना बच्चा, चलिए जल्दी से बताइए, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला जो है वो बिंदु होता है और नीचे वाला तो दिक् अनुपात होता है, रेखा होता है। ये जो रेखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये क्या है? ये रेखा है, इसी के बीच का ना क्रॉस आप निकालते थे, याद करिए, बोलिए क्लियर है? यस सर जी, ऊपर वाला, सही बोले, ऊपर वाला बिंदु है, तो इसी दोनों को घटाना रहेगा, A2 माइनस A1, वही दोनों को आपको घटाना पड़ेगा। अब B1 क्रॉस B2 मतलब नीचे वाला जो ये जो मान है, इसी का आपको सदिश गुणनफल निकालना, उसी के मापांक से भागा देना। तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या किया, सबसे पहले A2 माइनस A1 कर देते तो वही कर दिया है, X2 माइनस A1 Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1। फॉर्मूला बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1, वही हो गया, बिंदु दोनों को घटा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अब जो है यहाँ पर क्या है कि देखिए इसके बीच का डॉट निकालते हैं, तो डॉट में क्या करते हैं, आई वाला आई से गुना करते हैं, जे वाला जे से, के वाला के से। तो ये मान लो आई का माना गया, तो जो आप गुना करते हो B1 क्रॉस B2, ये डिटर्मिनेंट ना निकालते हो, ऐसे घटा के इसको गुना करके घटा के जो लाते हो वही ना करते हो, और जो लाते हो इसको इसके साथ गुना कर देते हो। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में बना दिया गया है, डायरेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसी के देखिए मॉडुलस से भागा दे दिया। अब मॉडुलस वही हो गया, तो मॉडुलस कैसे निकलता है? मॉडुलस किसका निकालते थे? B1 क्रॉस B2 का, इसी का ना मॉडुलस निकालते थे। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकलता है? इसको झाप के इसको गुना करते थे, इसको झाप के इसको गुना करते थे, इसको झाप के इसको गुना करते थे, बाकी यही तो आपका है। चलिए इस पर हम बनाते हैं मैथ को, कुछ नहीं याद वाद करने की जरूरत है, ये बड़ा ऐसी आपको याद हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बनाते हैं, आइए जरा आप ध्यान से समझेंगे। चलो एक सवाल है आपके सामने लेकर आ रहे हैं, एक मिनट रुक गया है, लास्ट टाइम में कहा रुक गया भाई, तो लास्ट टाइम में जतरा खराब हो रहा है, तो रहे इसको बता दे, एक मिनट, हाँ आ जाए, पक्का है 2-4 के पढ़े के मन नहीं होगा, नजर लगा दिया कि हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़े, चलो ठीक है, काहे रुक गया है, वो रुक गया लास्ट तक, सारी दिक्कत है। तो बंद करेंगे खोलेंगे, 10 मिनट टाइम ले लेगा, तब तक तो खत्म कर देते थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, इसको रहने दो, न्यूनतम दूरी कल देख लेंगे, अब क्या करें, क्योंकि यही लास्ट बचा हुआ था, इसको बताना, उसके बाद आप लोग को बताना था प्लेन, प्लेन तो आज नहीं कल चलेगा, है ना। इसको जो है आप लोग जो जितना बताए हैं, एक काम करेंगे, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। हम आपको कुछ होमवर्क भेज रहे हैं, इसको क्योंकि ऑन करेंगे ना तो 10 मिनट लग जाए, पक्का जो 2-4 को नहीं पढ़े मन होगा ना, पक्का है कुछ ना कुछ बोला है ना, और उसी का असर पड़ गया, बड़ी जल्दी नजर लग गया, बता तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, बता दी सर जी, अरे हम भी तो बताने चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, इसको खोलेंगे नहीं, ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट, तो बड़ा फिर वीडियो ठीक नहीं लगता है, ऑफ ऑन जो होता है ना लास्ट में तो ठीक नहीं लगता है, बात समझे कि नहीं, यही कारण, आपको वजह नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया, रुक गया तो रुक गया है, चलिए इसको देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही खाली तो बचा है बताना, बता देंगे कल शुरू में बता देंगे, और कल हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, इस पर हम आपको होमवर्क भेजते हैं, ठीक है ना। आप इसको बनाकर जरूर व्हाट्सअप करिएगा, हमको विनम्र निवेदन आपसे कि इससे व्हाट्सअप करिएगा, और कल जब ऑफलाइन में आप आइएगा तो इसको बना कर पूरा लेकर आइएगा, ठीक है ना। और आज का सेशन जैसा भी लगा हो आप कमेंट करिएगा। आज तो आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे है, आपका रामानुजम का नाम आप सुने होंगे, बहुत महान मैथमेटिक्स है, हमारे इंडिया के थे, उन्हीं के अति पर आज जो रखा गया है आपको पता है, आज हम लोग बनाते हैं मैथमेटिक्स डे, आज उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के आदर में आज का दिन घोषित किया गया है कि आज हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाएंगे। और मैथ के बिना तो कुछ है ही नहीं, आपको पता है, धरती पूरा यानी सृष्टि का जो भी कहीं भी साइंस जो भी विकास किया, मैथ के बिना तो सब कुछ अधूरा है, मैथ है तो यानी सब कुछ है, बात समझते ही होंगे आप बात को। चलिए तो मैथ तो हमारा लाइफ ही है, आप लोगों को शुरू से ही बताते हैं, मैथ के बिना तो जीवन ही नहीं है। चलिए जरा बताइएगा, सब कुछ ठीक है?
तो हम लोग आराम से, कोई दिक्कत है, कल बढ़ेंगे। आपको कुछ होमवर्क भेजते हैं टेलीग्राम पर, जो बच्चे नए होंगे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, सिल्वर कोचिंग सेंटर सर्च करिए, आप आराम से उसमें जुड़ जाइए। और कल भी क्लास चलेगा, कल प्लेन पढ़ाएंगे, परसों हम आपका 100 ऑब्जेक्टिव खाली उसका करवाएंगे, उससे ज़्यादा प्लस ही प्रयास करेंगे, जैसा देखा जाएगा। तो 100 तो तुमको रोकेगा नहीं, पकड़ाएंगे, आराम से उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ से आराम से करते चल जाना है। चलिए, तो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप तो आराम से पढ़िए, 2-4 घंटा भी आप पढ़ लीजिए। अभी तो आज तो सुबह आराम में रह गया आप लोग को, तो 1-2 घंटा आप पढ़ लीजिए, है ना। पढ़ाई जारी रखिए, एकदम मोटिवेशन पढ़ाई। देखिए, डीमोटिवेशन तभी होता है जब आप काम नहीं करते। काम करते रहिएगा तो आप मोटिवेट रहिएगा, काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बैठे रहिएगा ना तो इधर उधर का बात आएगा दिमाग में, अचरा खचड़ा आएगा, कुछ आएगा नहीं, और आप अपने आप भी बर्बाद करिएगा, अपने आप को 2-4 का बर्बाद कर दीजिएगा। इसलिए एकदम मोटिवेट रहिए, काम उम करते रहिए, दिमाग फ्रेश रहेगा, पढ़ते रहिए। बाकी कुछ नहीं, जो होता है कर्म कैसे करिएगा उस अनुसार से आपको मिलते ही जाएगा। इसमें आप टेंशन फल का चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तब तो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।